आणि आता यानंतर जितो एज्युकेशनल अँड मेडिकल ट्रस्टचे माननीय विश्वस्त श्री अजयजी आशर साहेब यांना विनंती करतो ते प्रास्ताविक मांडतील. गुड आफ्टरनून एवरीवन. यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का जीतो एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट की ओर से प्रणाम और हार्दिक स्वागत. मोहन जी भागवत जी, सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, पूज्य श्री दीपक भाई दादा भगवान फाउंडेशन अडालज, और beloved चीफ मिनिस्टर Honorable Shri Eknath Shinde ji, the ever-smiling and one of the most loved leader of the masses, Devendra Fadnavis ji, our Deputy CM, Kapil ji Patil, Shambhu Raje Desai ji, हमारे पालक मंत्री शंभू राजे देसाई जी है, और ऑल रिस्पेक्टेड अदर मिनिस्टर्स, दादा भूसे जी है, रविंद्र चौहान जी है, काफ़ी एमपीज आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे जी है, हमारे मनोज कोटक जी है, मिनिस्टर श्री मंगल प्रभात लोढ़े जी है, राहुल शेवाली जी है, और ल्यूमिनरी ऑफ गैलेक्सी एमपीज, एमएलएज, एमएलसी संजय केलकर जी है, प्रताप सरनायक जी है, निरंजन डावकरे जी है, और बिजनेस वर्ल्ड से आए श्री राजेश अडानी जी है, श्री जिनल मेहता जी है टोरेंट के, और श्री एस.एन. सुब्रमण्यम जी फ्रॉम लार्सन एंड टूब्रो. इन सभी मान्यवरों को मेरा हार्दिक स्वागत है. तहे दिल से मैं सबका स्वागत करता हूं. और भी कुछ लोग हैं हमारे ऑफिस बेरर्स ऑफ जीतो, करंट चेयरमैन शुक्राज नाहर जी, पृथ्वीराज कोठारी जी, मोतीलाल ओसवाल जी, तेजराज गुलेजा जी, काफीगण हमारे डोनर्स यहाँ पे आए उपस्थित है. हमारे यहाँ के एक्स मेयर्स है नरेश मस्के जी, मीनाक्षी शिंदे जी, संजय मोरे जी, ऑल रिस्पेक्टेड कॉरपोरेटर्स ऑफ थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काफ़ी सीनियर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स है. सुजाता सोनिक मैडम आए हैं, पंसालकर जी आए हैं, जयजीत सिंह जी सीपी थाना आए हैं, और किसी का नाम अगर मैं चूक गया हूं तो क्षमा मांगता हूं. पर सभी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, रिस्पेक्टेड all the officers of Thane Municipal Corporations, all the senior doctors of Tata Memorial Center, led by Dr. Badve and Dr. Shailesh Rikhande, all my Jito members, my family members, my friends, and all the Mahatmas of Dada Bhagwan Foundation, Jai Sachidanand. आप सभी से 43 इयर्स ऑफ माय लाइफ का प्रवास है, सब महात्माओं के साथ, इसलिए आपको विशेष प्रणाम मेरा. इस बहुत ही हमारे लिए बहुत ही मान अवसर है, जहाँ पे बहुत ही रिलीजियस सेरेमनी और ऑस्पिशियस सेरेमनी हो गई है. भूमि पूजन प्रोग्राम हुआ है. धर्मवीर आनंद दिघे कैंसर हॉस्पिटल and Trimandir. Friends, let me beginning with the beginning. Jito is Jain International Trade Organization, a world-over organization having 68 chapters in 11 countries with more than 15,000 members. At Jito, we believe in economic empowerment, knowledge, and seva. Jito
brings world-class opportunities to achieve economic prosperity and take care of underprivileged. Thane Jito chapter was inaugurated in 2017 in the presence of Honorable CM Sir Shri Eknath Shinde ji, who was at that time the Guardian Minister of Thane. Friends, in my inaugural speech, I had appealed to all Jito members that as members of this esteemed organization, जो यहां पे मेंबर बनना चाहता है वो केवल और केवल देने के लिए आता है। आप तन से, आप मन से, आप धन से, आपका समय और आपकी बुद्धि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए और इसके सामने कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो देता है भगवान खुद ब खुद दे देता है, पर अगर हम अपेक्षा रखेंगे कि हमको यहां से कुछ मिलेगा तो मेहरबानी करके मत आइए। ये मैंने उस दिन भी कहा था और आज ये फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि रिपीट करने से ये घुटता है। और जैसे हम रोज सत्संग करते हैं वैसे यही हमारी कामयाबी का नींव है और इसी नींव से हम आगे बढ़ते हैं। इन 2017 हमारे महेंद्र जैन was appointed as the president of Jito Thane chapter, and under his leadership we have carried out various projects and events. जीतो, उम्मीद जीत की। हम होंगे कामयाब, ये विश्वास मन में लिए आर्थिक समृद्धि, ज्ञान और सेवा इस त्रिसूत्री के आधार पर स्थापन हुई जीतो ऑर्गेनाइजेशन का वट वृक्ष आज देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी वृक्ष की एक शाखा है जीतो ऑर्गेनाइजेशन का ठाणे प्रभाग, जिसकी स्थापना ठाणे और आस पड़ोस के लोगों का ऋण उतारने के लिए 2017 में विद्यमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के प्रमुख उपस्थिति में हुई। उसके बाद ठाणे और आस पड़ोस के शिक्षण और आरोग्य व्यवस्था को नया आयाम देने हेतु जीतो एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट की स्थापना हुई। तभी से पिछले कुछ सालों में जीतो ने ठाणे जिला में कई उपक्रमों का आयोजन किया है। अपनी संस्कृति का जतन करने हेतु रास रंग, उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली परंपरा, केरल के बाढ़ ग्रस्तों के लिए राहत कार्य, शारीरिक तंदुरुस्ती और कसरत का महत्व बताने के लिए जीतो वॉकेथॉन, हाफ मैराथन, ऐसे कई उपक्रमों का आयोजन करने जीतो के सदस्य बड़े पैमाने पर सामने आए। जीतो ने ठाणे महानगर पालिका के साथ आरोग्य क्षेत्र में उठाया एक महत्वपूर्ण कदम था श्री महावीर जैन हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल 2019 से आज तक ठाणे क्षेत्र के लाखों मरीजों के लिए सेहत का वरदान साबित हुआ है। कोरोना जैसे भीषण विपत्ति के समय जीतो ठाणेकरों का संरक्षण कवच हुई। जीतो के माध्यम से ठाणे के ग्लोबल हॉस्पिटल में 1200 बेड्स का आधुनिक कोविड सेंटर और पैथोलॉजी सुविधा का निर्माण किया गया। जरूरतमंद और गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस, 25,000 से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त कोरोना लसीकरण, 3,500 से भी ज्यादा ग्रोसरी किट्स का वितरण, 1 लाख फूड पैकेट्स का वितरण, नर्सिंग और संबंधित विषयों का प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जीतो ने उठाया अगला कदम था श्रीमती विमला देवी ख्यालीलाल जी वागरेचा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तांत्रिक ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर इस नर्सिंग कॉलेज में छात्रों की कौशल्य क्षमता बढ़ाई जाती है। जीतो के सभी सामाजिक उपक्रम इंसानियत को जीत दिलाने की कोशिश में उठाया गया कदम है। हमें जीतो चैप्टर में अनुमति होती है कि हम एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बनाएं और हमने ऐसा ही ट्रस्ट बनाया जीतो चैप्टर फॉर्मेशन के बाद, जिसका नाम हमने दिया है जीतो एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट, ए कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां केवल जैसे मैंने कहा हम देने ही आते हैं।
इस ट्रस्ट का उद्देश्य है वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज देना और शिक्षण देना एट वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट्स। जब 2019 में हमने महावीर जैन हॉस्पिटल की स्थापना की, 110 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ फुल फ्लेश्ड डायग्नोस्टिक होता है विथ अल्ट्रा मॉडर्न पैथ लैब, सिटी स्कैन, कलर डॉपलर, लेप्रोस्कोप, 30 ICU beds with PICU and neonatal care, full-fledged cardiology department है with cath lab, surgeries and all facilities of bypass surgery. Surgeries like TAVI, laparoscopic surgery, wall surgery, mucormycosis, cornea transplant वगैरह सब की जाती है। हम जीतो हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी 90,000 रुपए में करते हैं। एंजियोप्लास्टी 1,20,000 रुपए में एक स्टेंट के साथ करते हैं। ये 4 सालों में हमने 1 लाख से अधिक पेशेंट ओपीडी में देखे हैं, 63,000 पेशेंट आईपीडी में किए हैं, 1,800 से ज्यादा फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज की है और 48,000 पेशेंट को कोविड का वैक्सीनेशन दिया है। इसके साथ ही हमारे जो ट्रस्ट ने काम किया उसमें 1200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल की उभारना की। पैथोलॉजी वर्क इस कोविड सेंटर का हमारी हॉस्पिटल देख रही थी। यहाँ पे फ्री डायलिसिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड भी हमने चालू रखा था। और थाना का दूसरा कोविड सेंटर था पार्किंग प्लाजा, इसके 800 बेड का हॉस्पिटल था, इसको कंप्लीटली जीतो ने मैनेज किया था। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि यह लोकेशन कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने क्यों चुना गया है। 2016-17 से अंडर द गाइडेंस ऑफ करंट सीएम सर हम लोग ढूंढ रहे थे, हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल थाना में बनाया जाए। हमने पहले मॉडल आग मिल कंपाउंड चूज किया, फिर सुरेंद्र इंडस्ट्री, उसके बाद कोलसेत में एक प्लॉट था, कासर वडवली में एक प्लॉट था, बट उसके साइज और लोकेशन में प्रॉब्लम था, इसलिए हम ढूंढ रहे थे कि हम किधर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी टीम जीतो की अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र जैन एंड दीपक वेदा और एमसीएचआई की टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ जीतू भाई मेहता, हमने यहाँ कोविड में यहाँ का जो इंक्यूबेशन सेंटर था इसको चूज किया कि ये बेयरशेल बिल्डिंग तैयार है, इस बेयरशेल बिल्डिंग को हमको फिनिश करना है। तो हमने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन जगह है कि यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया जाए। और उसके निर्माण के लिए 1 महीने तक ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जैसे मैंने बताया, मैं और मेरी पूरी टीम 30 दिन तक यहाँ पे 16 घंटा बैठते थे। और उस 16 घंटे जब भी हम बैठ रहे थे तब मुझे एक विचार आया कि कोविड तो टेम्पररी है, लेकिन कैंसर है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है। तो क्या इस कोविड हॉस्पिटल को हम कन्वर्ट कर सकेंगे एक कैंसर हॉस्पिटल में? और इसी प्रेरणा और इसी सोच से मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से विनंती की, हम सभी ट्रस्टी गए साथ में साहब को रिक्वेस्ट करने कि अगर ये बिल्डिंग, ये भूखंड हमें मिलता है तो हम यहाँ पे एक अच्छे से अच्छा कोविड सेंटर को कन्वर्ट करके एक कैंसर हॉस्पिटल बना देंगे और पूरा कमिटमेंट हमारा इसमें रहेगा। फिर हमने टाटा मेमोरियल को अप्रोच किया विद दिस प्रपोजल। और मेरा दोस्त है शैलेश श्रीखंडे, हम क्रिकेट साथ में खेलते थे, तो उसने बहुत हेल्प की। सभी डॉक्टरों को टाटा मेमोरियल में कन्विंस किया कि यही हमको पूरी सुविधा, पूरी हेल्प देनी चाहिए। और हमने इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद टाटा, विद द हेल्प ऑफ थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने हमें भूखंड दिया, हमने ये योजना बनाई हमारे सीएम सर के आशीर्वाद से, एंड वी टुक दिस फॉरवर्ड। जैसे बोलते हैं हर एक बिजनेसमैन एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखता है, वैसे ही कोविड के एडवर्सिटी में हम लोग सब जो बिजनेसमैन हैं, हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि हम यहाँ पे ये एक कैंसर हॉस्पिटल बना दें।
और हमने यही प्रण हाथ में लिया। लक्षात येईपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो। देवेंद्रजींचे वडील देखील कॅन्सरने गेले। माझ्या आईचा मृत्यू कॅन्सरने झाला, परंतु वैयक्तिक दुःखातून सार्वजनिक दुःखाच्या जाणीवेकडे जाणं हे खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधीचं एक लक्षण असतं। दरवर्षी 1.25 लाख लोकांना कॅन्सरचं निदान होतंय, त्यापैकी 30-40% लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू देखील होतोय। आरोग्य व्यवस्था हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर मोठं एक आव्हान आहे। टाटा हॉस्पिटलमध्ये देखील रुग्णांची प्रचंड अशी गर्दी असते, त्यामुळे कॅन्सर हॉस्पिटलची आवश्यकता आहे। जागतिक दर्जाचं कॅन्सर हॉस्पिटल उभं राहतंय। इथं आलेला प्रत्येक जण बरा होऊन जाईल अशा प्रकारची व्यवस्था, नियोजन या ठिकाणी आहे। हे खऱ्या अर्थाने आरोग्य मंदिर आहे। यही भावना थी साहब की, जिसने हमें प्रेरित किया कि यहां पे ये कैंसर हॉस्पिटल उभारे। कैंसर एक शब्द जो सुनकर मन कांप उठता है, एक बीमारी जो हमसे हमारी हंसी छीनती है, एक युद्ध जो जीतने के लिए हर पल मौत से लड़ना पड़ता है। इस युद्ध में अब आपके साथ होगा थाने के ग्लोबल हॉस्पिटल के क्षेत्र में जीतो एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट और थाने महानगर पालिका के संयुक्त परियोजना से तथा टाटा मेमोरियल सेंटर के तकनीकी सहयोग से निर्माण हो रहा 600 बेड्स का आधुनिक धर्मवीर आनंद दिघे कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ जरूरतमंद और गरीब मरीजों को किफायतशीर दाम में कैंसर पर दर्जेदार उपचार उपलब्ध हो जाएंगे। कैंसर के उपचार की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे तीनों प्रकार के उपचार के लिए आधुनिक यंत्रणा यहाँ पर एक ही जगह उपलब्ध होगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हर एक मरीज को व्यक्तिगत स्तर पर कस्टम मेड रेडिएशन थेरेपी देने के लिए सिंक्रोनाइज्ड टोमोथेरेपी उपलब्ध रहेगी, जिससे मूविंग ट्यूमर पर पूरी तरह से यशस्वी उपचार हो सकता है। एमआरआई लीनियर एक्सेलरेटर यंत्रणा द्वारा ट्यूमर और आसपास के क्षेत्र का लाइव एमआरआई विजुअलाइजेशन करने के साथ ही रेडिएशन का उच्च डोज सटीक तरीके से दे पाना मुमकिन होगा। इस यंत्रणा की वजह से 30 से 40 सिटिंग्स के बजाय केवल 1 से 2 सिटिंग्स में ही यशस्वी उपचार हो सकते हैं। सॉलिड ट्यूमर और ब्लड कैंसर ऐसे दोनों तरह के कैंसर पर टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अन्य सभी तरह की जटिल केमोथेरेपी करने के लिए यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सज्ज होगा। मिनिमल इन्वेंसिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी के साथ ही कैंसर की वजह से उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याएं दूर करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव या फिर प्लास्टिक सर्जरी जैसे अलग अलग सर्जरीज करने के लिए यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तत्पर होंगे। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में फ्रोजन सेक्शन, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ट्यूमर मार्कर के साथ ही सभी तरह के ब्लड और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होंगे। अनुवांशिक कैंसर का खतरा सही समय में पहचान कर उसे प्रतिबंध लगाने के लिए जेनेटिक टेस्ट की यंत्रणा भी यहाँ उपलब्ध होगी। कैंसर का सटीक निदान और योग्य उपचार करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन सुविधा भी यहाँ निर्माण की जाएगी। शरीर के अंदर फैलने वाली सभी तरह के कैंसर की जांच करने के लिए पीईटी स्कैनिंग और अन्य विविध रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग के लिए आवश्यक यंत्रणा भी यहाँ उपलब्ध होगी। प्रस्तावित इंटीग्रेटेड HIS प्रणाली की वजह से रिपोर्ट्स और स्कैन के लिए आवश्यक कालावधि और परिणामतः कैंसर का निदान और उपचारों के लिए आवश्यक समय की बचत होगी। मरीजों के उपचार में आने वाली बाधाओं पर ट्यूमर बोर्ड में होने वाली सभी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ की चर्चा से बेहतर उपचार किए जा सकते हैं।
इस हॉस्पिटल में क्लिनिकल टेस्ट के साथ ही कैंसर पर अधिक संशोधन करने के लिए आवश्यक यंत्रणा का निर्माण किया जाएगा। यहाँ के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को समय समय पर जागतिक स्तर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही दुनिया भर के कैंसर मरीज उपचार हेतु इस अस्पताल में आए, ऐसी जागतिक स्तर की यंत्रणा यहाँ खड़ी की जाएगी। इन सभी बातों पर गौर करते हुए ये बात तो तय है कि धर्मवीर आनंद दिघे कैंसर हॉस्पिटल कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, विद्वान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा कार्य तत्पर उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनके विशेष प्रयासों से महाराष्ट्र के कोने कोने से कैंसर का नामो निशान मिटाने का प्रयास किया जाएगा। इस सफर में जीतो एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट ठाणे महानगर पालिका और टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे संस्थाओं का साथ हो तो जी हां, कैंसर मुक्ति मुमकिन है। फ्रेंड्स, ये हमारी संकल्पना है, ये हम करना चाहते हैं, ये हम उभारना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो डिपार्टमेंट यहाँ पे उल्लेख किए गए, इसके सिवा हमारा फोकस होगा प्रिवेंशन पे, एजुकेटिंग पीपल के कैसे कैंसर को होने से बचाएं। दूसरा फोकस होगा डायग्नोस्टिक, जहां पर रेगुलर चेकअप करें। एक आदत बना दे कि आप अपना चेकअप हर 6 महीने, हर 1 साल करें। जिस आदत से जल्द अगर कैंसर डायग्नाइज होता है तो संभव है कि आप उससे लड़ सकते हैं। तीसरा है पैलिएटिव केयर, जिसको हम काफी बहुत ही महत्वता देते हैं, और यहां पे हम और सुविधा कर रहे हैं 600 बेडेड स्टेइंग फैसिलिटी की। इसके साथ 600 डॉर्मेटरी रूम्स वगैरह बना जाएंगे। हमने ऑलरेडी यहां पे नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दी है और इस नर्सिंग कॉलेज में रेगुलरली नर्सेज आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आई हैव क्लियरली वेरी क्लोजली वॉच्ड, मेरे बहुत सारे मित्र और आप सभी का अनुभव होगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि उस फैमिली की व्यथा क्या होती है। देयर इज सो मच ऑफ एंजाइटी, देयर इज सो मच ऑफ पेन, देयर इज सो मच फाइनेंशियल बर्डन, देयर इज फियर एंड देयर इज कंप्लीट हेल्पलेसनेस, शेयर हेल्पलेसनेस कि अब मैं क्या करूं। जो कैंसर के साथ लड़ाई होती है, ये सबसे ज्यादा मेंटल लड़ाई होती है, बाद में फिजिकल होती है। हर एक बैटल, हर एक पेशेंट फाइट करते रहता है, लेकिन उसका फैमिली, उनकी फाइट उनसे डबल होती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप यू डोंट लूज होप, यू कीप ऑन फाइटिंग एवरी डे, एवरी सेशन, एवरी आवर। इन ऑल दिस स्ट्रगल, ये जो हमारी लड़ाई है कैंसर के साथ, बी इट मेंटल, बी इट फिजिकल और फाइनेंशियल, इस सब का एक ही सहारा है। हमने एक तो यहां टेंपल बना दिया है, टेंपल ऑफ कैंसर क्योर, और अब दूसरा सहारा जिस पे हम सब डिपेंड करते हैं वो है भगवान, प्रभु, ईश्वर और ज्ञानी गुरु। विद दिस थॉट प्रोसेस हमने सबने ऐसे तय किया कि द टेंपल ऑफ कैंसर क्योर के बाजू में ही एक टेंपल ऑफ त्रिमंदिर बनाए कि जब गुरु, ज्ञानी गुरु सब यहां पे आपको उपस्थित हो, जो सांत्वना हमको मिल सकती है वो केवल इनसे मिल सकती है। फ्रेंड्स एंड ऑल द महात्मास, 1980 से मेरे पेरेंट्स, माय फादर एंड मदर, दादा भगवान के फॉलोअर रहे हैं।
मैं 13 साल का था तभी से सत्संग कर रहा था। सैटरडे और संडे हम लोग दादा भगवान के सत्संग में जाते थे फादर मदर के साथ, और वही हमारा एंजॉयमेंट रहता था, वही पिकनिक रहता था, एंड दैट वाज आवर वे ऑफ लाइफ। एज सुन एज मैंने 18 साल क्रॉस किया, 11/4/87 को मेरे फादर ने बताया मुझे आप ज्ञान लो, एंड ये ज्ञान आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोक्ष तक रहेगा। ज्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फादर ने कहा था, इसलिए मैंने दादाजी से ज्ञान विधि ली और मैंने ज्ञान प्राप्त किया। Over the period of years, I have realized that after taking Gyan, consciously and subconsciously, automatically, दादा के सभी आप्त सूत्र चलते रहते हैं। All questions, all actions, such as भोगवे नहीं भूल, जो भुगतता है उसकी ही भूल होती है। Adjust everywhere, मैं कौन हूं, केवल निमित्त मात्र, जो हुआ सो न्याय, चिंता करना कितनी बड़ी मूर्खता है, प्रतिक्रमण विधि, अक्रम विज्ञान, मैं शुद्ध आत्मा हूं, समझना कि अजय टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। ये सब सोचकर मेरी भावना हुई, स्पेशली जब कैंसर पेशेंट एंड हिज फैमिली यहां पे होते हैं। तो अगर इस 3 मंदिर संकुलना का यहां पे आयोजन हो जाए तो जो मैंने पाया है वो शायद बाकी सब भी पा सके। एक ही दरखास्त खाली दीपक भाई से है कि इस त्रिमंदिर में हमने जो हॉल बनाया है वहां पे कंटिन्यूअस 5 से 18 सालों के बच्चों की शिविर लगाई जाए, जहां पे ये भावना और ये ज्ञान विधि चालू रहे, सब कुछ जो दादा ने सिखाया है वो चालू रहे। मंदिर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक, समाज को जोड़े रखने वाली एक अलौकिक कड़ी, धर्मों के बीच मतभेद खत्म करके समाज में शांति स्थापित करने के लिए अक्रम विज्ञान के प्रणेता परम पूज्य दादा भगवान का एक अनोखा कॉन्सेप्ट है निष्पक्षपाती त्रिमंदिर। जून 1958 की एक शाम सूरत स्टेशन पर सिर्फ एक ही घंटे में पूज्य दादा श्री को संपूर्ण दर्शन खुल गया और उन्हें सभी अनसुलझे प्रश्नों के, जैसे कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म क्या है, भगवान कौन है, वगैरह के उत्तर मिल गए और आत्मज्ञान हुआ। उसके बाद उनकी बस यही भावना थी कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ वह पूरे विश्व को प्राप्त हो। परम पूज्य दादा भगवान और पूज्य निरुमा के बाद अब यह मिशन पूज्य श्री दीपक भाई के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। देश विदेश में पूज्य श्री दीपक भाई के सानिध्य में होने वाली आत्म साक्षात्कार विधि एवं प्रश्नोत्तरी सत्संगों द्वारा हर किसी के जीवन को एक नई दिशा मिलती है। महाराष्ट्र में दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल के अलावा कई टीवी चैनलों पर पूज्य दीपक भाई के सत्संग द्वारा विश्व भर में लाखों लोगों तक यह आध्यात्मिक विज्ञान पहुंच रहा है। दादा भगवान फाउंडेशन, जिसका मुख्य केंद्र अडालज, गांधीनगर, गुजरात में है, इस आध्यात्मिक संस्था के द्वारा अब तक गुजरात और भारत भर में कई त्रिमंदिरों की स्थापना हो चुकी है। बोरीवली, मुंबई में त्रिमंदिर की स्थापना के बाद अब महाराष्ट्र राज्य में एक और भव्य त्रिमंदिर निर्मित होने जा रहा है थाने में। थाने त्रिमंदिर, जहां विराजमान होंगे वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान, शिव भगवान, श्री कृष्ण भगवान, साईं बाबा, गणपति बाबा, महाराष्ट्र क्षेत्र की रक्षक देवी श्री तुलजा भवानी माता जी और अन्य भगवंत। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
इस अवसर पर पधारने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं आप सबका आभार चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। यानंतर आता महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना विनंती करतो ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदना अर्पित करतो आणि त्याचप्रमाणे ज्यांनी एक मोठा आध्यात्मिक परिवार तयार केला त्या दादा भगवान यांना देखील या ठिकाणी वंदन करतो। आजच्या या अतिशय सुंदर सोहळ्यामध्ये या कॅन्सर हॉस्पिटलचं भूमिपूजन करण्याकरता उपस्थित झालेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक पूजनीय डॉक्टर मोहनजी भागवत, दादा भगवान फाउंडेशनचे परमादरणीय दीपकभाई देसाई, ज्यांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी हे सेवा कार्य उभं राहत आहे ते महाराष्ट्राचे लोकप्रिय आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी, केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटीलजी, आमचे सहकारी मंत्री शंभूराज देसाईजी, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे डॉक्टर श्रीखंडे, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री अभिजित बांगर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नाला ज्यांच्या श्रमाची साथ मिळाली असे जितो फाउंडेशनचे विश्वस्त श्री अजय आशरजी, या ठिकाणी उपस्थित मंत्रिमंडळातले आमचे अनेक सहकारी, सन्मान्य खासदार, सन्मान्य आमदार, सर्व आमचे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी, जितो फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी उपस्थित ठाणे, मुंबई आणि MMR परिसरातील सर्व ज्येष्ठगण आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी यांचे मनापासून आभार मानणे आणि अभिनंदन करेन की त्यांनी ठाण्यामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे कॅन्सर हॉस्पिटल या ठिकाणी आज भूमिपूजन केलं आहे आणि मला अतिशय आनंद आहे की कॅन्सर हॉस्पिटल आणि त्रिमंदिर संकुल याच्या भूमिपूजनाकरता जे दोन महनीय व्यक्ती आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, एक पूजनीय सरसंघचालकजी की ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये व्यक्ती निर्माणाचं कार्य चालतं आणि सेवेचा भाव हा प्रत्येक व्यक्तीमध्ये राष्ट्रवादाच्या सोबत रूपित झाला पाहिजे आणि व्यक्तीने आपल्या पलीकडे समाजाचा आणि देशाचा विचार केला पाहिजे, अशा प्रकारे लाखो सेवा कार्य ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालतात ते पूजनीय मोहनजी आणि त्याचसोबत अध्यात्मातनं ज्यांनी सेवेचं बीजारोपण हे सामान्य माणसाकडे केलं ते दीपकभाई, असे दोघेही या ठिकाणी उपस्थित आहे। हा एक दुग्ध शर्करा योग आहे असं मी म्हणेन। खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे की जेव्हा धर्मवीर आनंद दिघेजी या संपूर्ण भागामध्ये सेवा कार्य करायचे, अगदी दुर्गम भागातला आदिवासी देखील हा त्यावेळी त्यांच्या अँब्युलन्स सेवेमुळे वाचलेला आपण बघितला आणि खऱ्या अर्थानं त्या काळामध्ये गरीबातल्या गरीब माणसाला ही सेवा मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न हा सातत्याने त्यांनी केला आणि म्हणूनच एका राजकीय नेत्यापेक्षाही एक सेवा करणारा अशा प्रकारचा नेता म्हणून
धर्मवीर आनंद दिघेजी यांच्याकडे पाहिलं जायचं आणि त्यांचीच परंपरा ही पूर्णपणे या ठिकाणी आपले मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी चालवली आणि श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरेंनी सांगितलं त्याप्रमाणे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण अशा प्रकारच्या सूत्रातून आज हे कार्य या ठिकाणी होत आहे. आणि मला अतिशय आनंद आहे की अजय आशरजी जीतोच्या माध्यमातून या ठिकाणी अतिशय चांगलं काम जे होत आहे ते आम्ही बघितलेलं आहे. आणि आता कॅन्सर हॉस्पिटल तुम्ही बनवायला घेतलंय. खरं म्हणजे ज्यांच्या पाठीमागे जीतो आहे आणि ज्यांच्या पाठीमागे जैन समाज आहे त्यांना संसाधनाची कधीच कमतरता पडत नाही. मी तर नेहमी म्हणतो की देशाचा जीडीपी हा जैन समाजाजवळच आहे. त्यांच्या श्रमातनं त्यांच्या मेहनतीतून त्यांनी तो उभा केलाय. पण त्याच वेळी केवळ पैसा कमवायचा नाही तर तो पैसा सेवेमध्ये द्यायचा, अशा प्रकारचं जे प्रिन्सिपल आमच्या जैन समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पाहायला मिळतं. त्यामुळे देशभरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सेवा कार्य होताना आपल्याला निश्चितपणे दिसतात. आणि त्यातच कॅन्सर एक असा रोग आहे, आपल्याला कल्पना आहे की दुर्दैवाने या रोगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. गेल्या 10 वर्षांमध्ये कॅन्सरच्या पेशंट्समध्ये 25% वाढ झाली आणि कॅन्सरमुळे मृत्यू पावणाऱ्या लोकांमध्ये 20% वाढ झाली. आणि असं म्हटलं जातं की 2035 पर्यंत कॅन्सरच्या केसेस या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतील. आज जे काही रोग आहेत त्याच्यामध्ये जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त किलर रोग कुठला असेल तर तो कॅन्सर आहे. आणि ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी झाला, कॅन्सर हा व्यक्तीला होतो पण त्रास संपूर्ण परिवाराला होतो. खूप लांब ट्रीटमेंट असते, खर्चिक ट्रीटमेंट असते. त्यामुळे त्या परिवाराचं आर्थिक संतुलन देखील त्या ठिकाणी बिघडतं आणि अर्थातच देशाच्या श्रमशक्तीवर देखील याचा एक विपरीत परिणाम होतो. आज खरं म्हणजे आपल्याकरता ही अभिमानाची गोष्ट आहे की टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल सारखं एक हॉस्पिटल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आहे की ज्यांनी अविरत कॅन्सर पेशंटची सेवा केली. आणि मी टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचं याकरता देखील अभिनंदन करू इच्छितो की ते केवळ सेवा करतात असं नाही, देशामध्ये कुठेही कॅन्सर हॉस्पिटल जर सुरू करायचं असेल तर त्याला सगळ्या प्रकारची मदत ही टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या माध्यमातून केली जाते. आणि मला अतिशय आनंद आहे की याही ठिकाणी कॅन्सर हॉस्पिटल जे तयार होत आहे ते टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या मार्गदर्शनाखालीच त्या ठिकाणी तयार होत आहे. मी अधिक वेळ घेणार नाही, पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आस्थेचं मंदिर आणि मानवतेचं मंदिर हे आजूबाजूला होत आहे. एकीकडे त्रिमंदिरातनं आस्था मिळेल, श्रद्धा मिळेल, विश्वास मिळेल, ताकद मिळेल. आणि दुसरीकडे कॅन्सर हॉस्पिटलमधनं उपचार मिळेल. आणि या 2 गोष्टी एकत्रित आल्या तर मला विश्वास आहे की निश्चितपणे या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये आलेला प्रत्येक रुग्ण हा बरा होऊनच जाईल. आणि तशाच प्रकारची या ठिकाणी प्रार्थना मी आपल्या सर्व ईश्वरांच्या प्रती या ठिकाणी करतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये आपण मला निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपले आभार मानतो. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी आणि अजय आशरजी आणि त्यांची टीम आणि ठाणे महानगरपालिका या सगळ्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, खूप खूप आभार. यानंतर दादा भगवान फाउंडेशन अडालजचे परमपूज्य श्री दीपकभाई देसाईजी यांना विनंती करतो, ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. परमपूज्य श्री, आपसे विनंती है, कृपया आप हमें आशीर्वाद पर मार्गदर्शन करें. जय सच्चिदानंद. आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार. जय सच्चिदानंद. आज शुभ अवसर पर आमंत्रित मेहमानों, सभी
महात्माओं और स्वयं आरएसएस के भागवत जी, मुख्यमंत्री शिंदे जी, फडणवीस और पवार जी, सभी को यहाँ उपस्थित देख के बहुत आनंद होता है कि ये बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ कैंसर हॉस्पिटल तो हो ही रही है, मगर साथ में त्रिमंदिर भी होता है। तो त्रिमंदिर में और कैंसर हॉस्पिटल में कोई भी दर्दी आएगा, डॉक्टर उसको कैसे जीवन में से या दर्द में से मुक्त होकर जीवन अच्छी तरह जी सके वो रास्ता प्राप्त करेगा। और त्रिमंदिर में कैंसर हॉस्पिटल में रोगों से मुक्ति मिलेगी उसको, और त्रिमंदिर में अनंत अवतार से संसार रोग में हम भटके हैं उसमें से मुक्ति मिलेगी। इतना अवसर, ऊंचा अवसर है कि जो बताया भाई साहब ने, फडणवीस ने, कि यहाँ जो आए उसको भगवान के भी दर्शन मिले, मानव मंदिर की सेवा कैंसर हॉस्पिटल में होते जाएगी और जन्म जन्मांतर के मुक्ति भगवान के द्वार में उसको मिलेगी। ये दादा भगवान का निष्पक्षपाती त्रिमंदिर जो दादाजी ने बताया, निष्पक्षपाती यानी कोई धर्म, संसार में तो जैन धर्म है, हिंदुस्तान में सबसे बड़े धर्म जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, और ऐसे मानते हैं कि महावीर भगवान जैन धर्म के हैं, शिव भगवान शिव धर्म वाले के लिए, कृष्ण भगवान वैष्णव धर्म पालन करने वाले के। पर तत्व दृष्टि से देखो तो भगवान महावीर ने उपदेश यही दिया था कि आत्मभाव में आओ, देह भाव छोड़कर, देहाध्यास छोड़कर आत्मदृष्टि प्राप्त करो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ही ज्ञान दिया था, तो खुद ही आत्मा है, सभी को आत्म स्वरूप से देख, और तू जिसे कृष्ण करता है वो शरीर में स्वरूप नहीं हो, मुझे तत्व स्वरूप से पहचान। वहां भी तत्व दृष्टि ही आती है, और जीव में से शिव हुआ। अज्ञान दशा मोह देहाध्यास है, अज्ञानता है, राग द्वेष अज्ञान से बंधा हुआ है, वहां तक खुद जीव दशा में है। और आत्मज्ञान हुआ तो वो खुद शिव स्वरूप होता है। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। तत्व दृष्टि से देखे शिव भगवान, कृष्ण भगवान और महावीर भगवान में तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं, व्यवहार दृष्टि से अंतर दिखता है। तो दादा भगवान की यह भावना थी कि दुनिया में मतभेद होंगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे घर में भी एक परिवार में कुछ मतभेद है तो घर में शांति कभी नहीं रह पाती, तो धर्म में भी मतभेद रहेंगे तो समाज में शांति कभी नहीं हो पाएगी। ये दुखों से मुक्ति होनी है तो मतभेद मिटने चाहिए, क्लेश बिना का जीवन होना चाहिए। और मतभेद मिटाने के लिए दादाजी कितने अवतार से उनकी यही भावना थी कि दुनिया में सुख शांति मिले, तमाम दुखों से मुक्ति मिले। और उनका एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि निष्पक्षपाती भाव होगा, धर्म में मत मतांतर है, वहां तक शांति नहीं मिल पाएगी। तो वो मिटाने के लिए त्रिमंदिर की स्थापना की। इसमें शिव धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म एक ही जैन धर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और यहाँ कोई भी आएगा, दर्शन करेगा, निष्पक्षपाती भाव पाएगा, उसको शांति मिलेगी ही मिलेगी। ये त्रिमंदिर में विशाल प्रतिमा सिमंदर स्वामी भगवान की है। मध्य में सिमंदर स्वामी भगवान यानी कोई धर्म के नहीं, आत्म धर्म के है, आत्मज्ञान के परिणता है। और केवल ज्ञान आज उनको है, देहधारी है, परमात्मा दशा में है, महाविद्य क्षेत्र में है। और कृष्ण भगवान भावी तीर्थंकर है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और खुद देह से मुक्त तत्व ज्ञान दशा में रहते थे, शिव स्वरूप।
वो भी केवल आत्मज्ञानी को ही शिव स्वरूप बोला जाता है। तो ये मंदिर में सिमंदर स्वामी जी की प्रतिमा रहेगी, शासन देव देवियों की प्रतिमा रहेगी, भूतकाल के तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर और वर्तमान तीर्थंकर सभी की प्रतिमा जी का स्थापन होगा। कृष्ण परिवार में श्री कृष्ण भगवान, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी भगवान, बाल कृष्ण भगवान, ऐसे भगवान के जो अलग अलग स्वरूप स्थापन हो गए। अम्बा माता जी रहेगी, भद्रकाली माता जी रहेगी और सारे महाराष्ट्र की रक्षा कर रही है। ऐसे तुलजा भवानी माता जी की स्थापना वहाँ होगी। वहाँ दर्शन के लिए हमें प्रत्यक्ष उनके दर्शन हमेशा मिलते रहेंगे। इस तरफ शिव भगवान, वहाँ पार्वती जी, नंदी, कछुआ, हनुमान जी, गणेश जी, उनकी स्थापना होगी। और बीच में सिमंदर स्वामी, यानी एक बाजू साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, सारी जिंदगी लोगों के दुख मिटाने में ही उनकी गई है। वो आज साईं बाबा भी यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हो जाएंगे। भावी तीर्थंकर, पद्मनाभ, उनकी भी प्रतिमा वहाँ रहेगी। और दादा भगवान की यह भावना थी, उनको दादा भगवान हम बोलते हैं, मगर वो खुद हमेशा बताते थे कि शरीर वो भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान हुआ नहीं हूँ। ये शरीर तो A.M. पटेल है, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ। और दादा भगवान यानी भीतर वाले शुद्धात्मा, प्रगट आत्मा, वो दादा भगवान है। जब तक भीतर वाले आत्मा की अनुभूति नहीं हुई थी, तब तक खुद बोलते थे मैं भी अज्ञानी था। और भगवान का साक्षात्कार हुआ 1958 में, तब से मैं ज्ञानी हुआ। तो खुद ज्ञानी पुरुष है दादा भगवान, यानी भीतर वाले आत्मा, और शरीर तो फिजिकल बॉडी है। और उनको बचपन से ही ये खोज थी, जगत किसने बनाया, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाने वाला है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म का बंधन कैसे होता है, कर्मों से कैसे मुक्ति मिले। 1958 में जब ज्ञान हुआ, तब ये सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान पाया और जगत को अध्यात्म विज्ञान दे सके। अक्रम मार्ग स्वरूप से जगत में चल रहा है, क्रमिक मार्ग है, तब त्याग ध्यान करते करते आत्म साक्षात्कार पाने का रास्ता। और कभी कभार ऐसा ज्ञानी प्रकट होते हैं तो कृपा से ही आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। तो ये जैसे 50 डब्बे इंजन है, एक एक डब्बे को छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, 50 डब्बा छूटेगा तो इंजन का मोक्ष होगा। और इंजन और डब्बे के बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया तो इंजन का मोक्ष हो गया, डब्बे छूट जाएंगे। तो ऐसे जीवन का सब संबंध है दीपक के साथ। और मैं मानता हूँ मैं दीपक हूँ। वो अज्ञानता से सारे संसार का बोझ भुगतना पड़ता है कर्म बंधन में आके। मैं और दीपक जुदा हो गए तो यहाँ ही आत्म साक्षात्कार से मुक्ति का अनुभव शुरू होता है। तो दादा भगवान के पास वही रास्ता था, 2 ही घंटे में आत्मा साक्षात्कार पाके तमाम दुखों से मुक्ति मिले। आत्म साक्षात्कार तो हमने पाया, पर पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, सास बहू, नौकरी धंधा, व्यवहार तो है। दादाजी ने व्यवहार के भी सॉल्यूशन निकाले हैं। और बड़ी उम्र के बाद में प्रॉब्लम्स आए और सॉल्यूशन मिले, तो बचपन से ही क्यों सच्ची समझ न प्राप्त करें। तो दादा भगवान परिवार में बच्चों के लिए भी 3 से 6 साल, 6 से 12 साल, 12 से 21 साल बच्चों को भी संस्कार सिंचन मिले, ये रास्ता किया गया है। त्रिमंदिर में बड़ा हॉल रहेगा, उसमें सत्संग कार्यक्रम पति पत्नी के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, स्त्री प्रकृति में से निकलने के आत्मस्वरूप पाना, पुरुष प्रकृति में से निकल के आत्मस्वरूप पाना और जीवन के सर्व कर्म बंधन से मुक्त होके मोक्ष गति पाना, उस सब प्रकार के सत्संग के मार्गदर्शन त्रिमंदिर में मिलेंगे, त्रिमंदिर के सत्संग हॉल से मिलेंगे। और त्रिमंदिर के साथ में जो कैंसर हॉस्पिटल हो रही है, उसमें
कैंसर का बहुत सारे कारण हो गए, पर इस संसार में तमाम प्रकार के दुख विषाद से है, दुख से है, टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, क्लेश, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब प्रकार के दुख कषाय राग द्वेष से है। और रोग पहले मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, बाद में शारीरिक उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर्स मेडिकली शारीरिक दर्दों को मिटाना सब प्रकार के उपाय कर रहे हैं, पर मानसिक दर्दों का उपाय क्या, और अहंकार के दर्दों का, वो दादा भगवान के विज्ञान से मानसिक दर्दों, अहंकार के दर्दों सभी का निवारण हो जाए, ऐसा रास्ता मिलता है। यानी दुखों से रोग उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव वाणी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव आचरण से रोग उत्पन्न होते हैं, और ज्ञान से निरोगीता प्राप्त कर सकेगा, आनंद से निरोगीता प्राप्त करेगा। तो ज्ञान से आनंद रहता है, दुखों से मुक्ति होती है। शुरुआत में मानसिक निरोगीता उत्पन्न होगी, वाणी की निरोगीता उत्पन्न होगी, अंतिम देह से भी निरोगीता उत्पन्न होगी। हम यही भावना करेंगे, दादा भगवान को, निरुमा को, शासन देव देवियों को शीघ्र से शीघ्र त्रिमंदिर और एक कैंसर हॉस्पिटल निर्विघ्ने निरंतरायपणे पूर्णता प्राप्त करे, और समाज को त्रिमंदिर का और कैंसर हॉस्पिटल का संपूर्ण फायदा मिलता रहे। यहाँ त्रिमंदिर के कार्य में और कैंसर हॉस्पिटल के कार्य में जो जो संस्थाएं इन्वॉल्व हो गई है, उनके प्रतिनिधि सब यहाँ हाजिर है। सबको दिल से अभिनंदन। और बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जो कैंसर रोग इतने बढ़ रहे हैं, उसके सामने इतनी बड़ी सुविधा कैंसर हॉस्पिटल की हो जाएगी, तो ये समाज को बहुत बड़ा आशीर्वाद समान है। ऐसे ही लोगों को शांति मिले, दुखों से मुक्ति मिले, वो रास्ता देह के भी दर्द मिटे और मानसिक और शारीरिक अहंकार के सब प्रकार के दर्द मिटे, ऐसी भावना। और दादाजी बताते थे कि राजकारण में भी प्योरिटी वाले नेता आएंगे, और मान की प्योरिटी, लक्ष्मी की प्योरिटी, विषय विकार की प्योरिटी, और ऐसे आज हम देखते हैं कि कितने प्योर राजकारणी नेता ऊंचे स्थान पे आए हैं, और पब्लिक को बहुत बड़ा, छोटे से छोटे व्यक्तियों को हर प्रकार की मुश्किल में से दूर करने की हेल्प कर रहे हैं। हमारे तो यही भावना, ये प्योरिटी से काम होते रहे, और सामान्य आम जनता को भी हर प्रकार के तकलीफों से मुक्ति मिले, यही भावना। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद परमपूज्य श्री। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। आणि यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना विनंती करतो, त्यांनी कृपया मार्गदर्शन करावे। एकदा जोरदार टाळ्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांसाठी। धर्मवीर आनंद दिघे कॅन्सर हॉस्पिटल आणि त्रिमंदिर संकुलाच्या भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित आपल्या सगळ्यांनाच देशाच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका मांडणारे आणि आम्हाला वैचारिक पाठबळ देणारे सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत साहेब, आणि त्याचबरोबर ज्यांचं आताच आपण मनोगत ऐकलं ते चिंतामुक्त आणि आनंदी जीवनाचा मंत्र देणारे परमपूज्य दीपकभाई देसाईजी, आणि महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी, केंद्रीय
पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील जी, आमचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे डॉक्टर शैलेश श्रीखंडे जी, महापालिकेचे आयुक्त डॉक्टर अभिजित बांगर आणि जितोचे अध्यक्ष आणि या संपूर्णपणे या कॅन्सर हॉस्पिटल आणि त्रिमंदिर याचा जो का भव्य दिव्य असा आपण सोहळा आयोजित करतोय, त्याच्या पाठीमागे मेहनत करणारे अजय आशर आणि त्यांची सर्व टीम आणि उपस्थित सर्व माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री, खासदार, आमदार, प्रशासकीय अधिकारी तिकडे आहेत, सर्व लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, सर्व मान्यवर आणि दादा भगवान ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी, आपल्या दिघे साहेबांच्या भगिनी अरुणाताई गडकरी, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित पत्रकार मित्रांनो, मी आपल्या सगळ्यांचं आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त मनापासून स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे ठाणे जिल्ह्याच्याच नाही तर राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा धर्मवीर आनंद दिघे कॅन्सर हॉस्पिटलचं भूमिपूजन आपण केलंय आणि त्रिमंदिर जे आहे अहमदाबादमध्ये त्याचंही भूमिपूजन अपन केलंय. दीपक भाई, मैं खुद यहाँ पर वहाँ आया था, वहाँ मंदिर देखने का बहुत ही सुकून और समाधान, बहुत आनंद मिला मुझे. और आज खुशी की बात है कि एक कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ एक त्रिमंदिर भी यहाँ निर्माण हो रहा है, क्योंकि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है. आणि आज ते आपण प्रत्यक्षात पाहतोय. दीपक भाई देसाईजी देखील खूप लोकांना, कई ऐसे लोग हैं जिनके उजड़े हुए संसार को बसाने का काम दीपक भाई जी ने किया है. आणि म्हणून आपलं मी दीपक भाई मनापासून स्वागत करतो, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो. खरं म्हणजे या हॉस्पिटलच्या नावामध्येच आनंद आहे आणि ज्यांनी आयुष्यभर इतरांच्या आनंदाचा विचार केला आणि दुसऱ्याचा आनंद तो आपला आनंद समजून ज्यांनी काम केलं, दुसऱ्यांचं दुःख कमी करण्याचं काम केलं आणि दुसऱ्याच्या खरं म्हणजे आयुष्यामध्ये आनंद कसा देता येईल यासाठी ज्यांनी कष्ट घेतले, त्यांचं नाव माझे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं नाव या हॉस्पिटलला दिलं जातंय. यापेक्षा माझ्या आयुष्यामध्ये दुसरा आनंदाचा शिवच नाही. खरं म्हणजे दिघे साहेबांची अनेक स्मारकं आपण केली, अनेक वास्तूंना नाव दिलं, परंतु हे कॅन्सर हॉस्पिटल एक त्यांचं जिवंत स्मारक या ठिकाणी ठरेल, कारण या स्मारकातून अनेक लोकांना जीवदान मिळणार आहे. अनेक लोक, खरं म्हणजे मगाशी देवेंद्रजींनी सांगितलं, कॅन्सरचा पेशंट एक असतो परंतु संपूर्ण परिवार दुःखी कष्टी होत असतं. आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थाने आज आपण पाहतोय की एक कॅन्सर हॉस्पिटलची आवश्यकता होती. टाटा हॉस्पिटल तर काम करतंय, डॉक्टर शैलेशजी इकडे आहेत, मला त्याही आठवणी आहेत. माझ्या आईचा उपचार त्यांनी केला, 6 महिने सांगितले, परंतु 3.5 ते 4 वर्ष आई आमच्या सोबत राहिली. देवेंद्रजींचे वडील देखील कॅन्सरने त्यांचं दुःखद निधन झालं. या कटू आठवणी, या दुःखद वेदनादायी आठवणी ज्या आहेत आमच्या आयुष्यामध्ये आहेत, परंतु स्वतःच्या आयुष्यातल्या स्वतःच्या परिवारातल्या दुःखापेक्षा एक समाजाचं दुःख जे आहे हे आपलं मानणाऱ्यांपैकी आम्ही आहोत. आणि म्हणूनच
अशा कॅन्सर हॉस्पिटलची समाजाला आवश्यकता आहे, ते आज या ठिकाणी उभं राहत आहे. याचा मनस्वी आनंद आहे. खरं म्हणजे कॅन्सर कुणालाही होऊच नये अशी भावना असते, आजार कुणालाही होऊच नये अशी भावना असते. परंतु वाढतं प्रमाण जर लक्षात घेतलं तर यामध्ये आपल्याला अनेक अशा हॉस्पिटलची आवश्यकता आहे. 3 महिन्यापूर्वी नागपूरला देखील देवेंद्रजींच्या प्रयत्नातून एक मोठं सुसज्ज असं कॅन्सर हॉस्पिटल उभं राहिलं. त्याचाही शुभारंभ परम आदरणीय मोहन भागवत साहेबांच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी झाला. मी देखील त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. आणि खरं म्हणजे आजही या कॅन्सर हॉस्पिटलचं भूमिपूजन आदरणीय मोहनजींच्या शुभ हस्ते होतंय, याचा आम्हाला आनंद आहे. हा केवळ योगायोग नाही तर आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी खऱ्या अर्थाने मोहनजींचा किती आस्था आहे हे यावरून या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतंय, त्याची प्रचिती येते आहे. माझ्या आयुष्यामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं काय स्थान आहे वेगळं मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना गुरुस्थानी दिघे साहेब मानायचे आणि त्यांचा शब्द अंतिम परवलीचा असं म्हणून त्यांनी आयुष्यभर काम केलं. आणि त्यांनी गोर गरीब दीन दुबळे अनेक जे काही आम्ही समोर पाहिलेलं आहे, ज्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होणारं आयुष्य त्यांनी वाचवण्याचं काम केलं. दिघे साहेबांनी अनेक लोकांना नव्याने उभं राहण्याची प्रेरणा आणि उमेद दिली. आणि असे अनेक संसार, अनेक उद्ध्वस्त होणारी कुटुंब सावरली. माझं देखील उद्ध्वस्त झालेलं कुटुंब दिघे साहेबांच्यामुळेच सावरलंय, याचा आम्ही नम्रपणे या ठिकाणी उल्लेख करू इच्छितो. आणि म्हणून त्यांच्या नावानं उभं राहणारं हे कॅन्सर हॉस्पिटल हजारो रुग्णांच्या आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या आयुष्यामध्ये जगण्याची नवीन ऊर्जा, नवीन प्रेरणा, नवीन खरं म्हणजे निर्माण करेल आणि उमेद निर्माण करेल आणि त्यांना दिलासा देण्याचं कामच हे हॉस्पिटल करेल. खरं म्हणजे 31 डिसेंबर हा सगळीकडे आपण आपापल्या परीने साजरा करतो. परंतु एक मोहनजी आपल्याला मी सांगू इच्छितो, दिघे साहेब 31 डिसेंबरचा दिवस रक्तदानाने साजरा करायचे. रक्तदानाने साजरा करायचे ते आजही परंपरा आम्ही सुरू ठेवली आहे. कारण अनेक अपघात व्हायचे, रक्ताचा तुटवडा भासायचा आणि हे जाणून त्याने त्या रक्तदान शिबिरामध्ये तो अखंडपणे रक्तदानाचा यज्ञकुंड आजही सुरू आहे. न बोलवता हजारो रक्तदाते तिथे आजही येतात आणि म्हणून रुग्ण सेवेला प्राधान्य दिघे साहेबांनी दिलं. आणि म्हणूनच मी या ठिकाणी आपल्या जितोला, महापालिकेला, टाटा हॉस्पिटलला मनापासून धन्यवाद देतो की आपण दिघे साहेबांचं नाव याला आपण देण्याचा निर्णय घेतला. 500 खाटा, 600 खाटा आणखी आपल्याला वाढवण्याचा स्कोप आहे. आणि म्हणून मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. मगाशी मी आपल्याला सांगत होतो की ही इमारत इन्क्युबेशन सेंटर होतं आणि त्या ठिकाणी कोविड सेंटर आम्ही सुरू केलं. फक्त 25 ते 30 दिवसामध्ये 1200 बेडचं कोविड सेंटर या ठिकाणी सुरू झालं. आणि तेव्हाच अशी कल्पना सुचली की आपण कॅन्सर हॉस्पिटल करू शकतो का, आणि हे आज कॅन्सर हॉस्पिटल करू शकतो का अशी कल्पना सगळ्यांना सुचली. आणि जितो, महापालिका, टाटा या सगळ्यांनी ती उचलून धरली. जितोचं मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजे. मग अशी देवेंद्रजी आपण म्हणालात की हे देणारे आहेत आणि खऱ्या अर्थाने त्यावेळेस देखील मी पाहिलं की या कोविड सेंटरला एकही महापालिकेचा पैसा न घेता आपण 1200 बेडचं हॉस्पिटल उभं केलं होतं. आणि आज त्याचं रूपांतर आपण कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये करतोय.
खूप मनापासून सगळ्यांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. मनापासून सगळ्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतली, अनेक लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून मी कुणाचं नाव घेत नाही, परंतु हे मोठं काम आहे. सगळ्यांच्या सहकार्यातून या ठिकाणी हे उभं राहणार आहे. आणि म्हणून कॅन्सर हा आपल्याला वेळेत त्याचं निदान झालं तर त्याचा आपण जीव वाचवू शकतो, त्याचं कुटुंब वाचवू शकतो. कारण हा सायलेंट किलर आहे आणि कधी ते आपल्यावर हल्ला करतो ते कळत नाही आणि त्यावेळेस उशीर झालेला असतो. आणि म्हणूनच या हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत अशा सुविधा ज्या आहेत त्या देण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतला आहे. मगाशी अजय आशर यांनी त्या बाबतीमध्ये सगळं सांगितलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्या मुळामध्ये मी जात नाही. परंतु खरं म्हणजे या हॉस्पिटलमध्ये आलेला रुग्ण बरा होऊन जाईल आणि अशा प्रकारच्या सुविधा या ठिकाणी मिळतील. त्यांच्या कुटुंबियांना राहण्याची व्यवस्था देखील या ठिकाणी केलेली आहे, हे देखील महत्वाचं आहे. आणि त्याचबरोबर त्रिमंदिर जे आहे या परिसरामध्ये त्याचाही आशीर्वाद सिमंदर स्वामी आणि इतर जे काय आपले देव आहेत त्यांचाही आशीर्वाद या सर्व रुग्णांच्या मिळेल आणि नक्कीच खऱ्या अर्थाने एक चांगला उपक्रम या ठिकाणी सुरू होईल. मगाशी अनेक वेळा मोहनजी सांगतात केवळ रोटी कपडा मकान एवढ्यावर आपलं भागणार नाही, तर शिक्षण आणि आरोग्य याची देखील आवश्यकता आहे. आणि आरोग्य सुविधेला या ठाण्यामध्ये देखील आपण आज सुरुवात करतोय. आणि खऱ्या अर्थाने या उपक्रमाबद्दल आज आपण सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित झालात. त्याचबरोबर आपण सांगता नेहमी देशामध्ये राज्यामध्ये जे काही चांगलं घडतं त्याची चांगलं होत असं त्याची अधिक चर्चा झाली पाहिजे असं देखील आदरणीय मोहनजी सांगतात. आणि मला वाटतं आज धर्मवीर आनंद दिघे कॅन्सर हॉस्पिटल आज आपण सुरू करतोय. एक चांगलं भव्य दिव्य असं त्रिमंदिर आपण उभं करतोय. ही चांगली 2 कामं आज सुरू होत आहेत आणि याची देखील नक्कीच चर्चा करण्याची संधी सगळ्यांना मिळेल आणि एक चांगलं काम या ठिकाणी उभं राहील. मी या ठिकाणी एवढंच सांगेन, मुख्यमंत्री म्हणून माझे सहकारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी इकडे आहेत. शासनाकडून जे जे काही सहकार्य लागेल तिथं कुठेही काही कमी पडणार नाही एवढी खात्री आपल्याला देतो. कारण शेवटी आम्ही कार्यकर्ते म्हणूनच काम करत असतो. जरी मुख्यमंत्री काय उपमुख्यमंत्री काय, आम्ही कालही कार्यकर्ते म्हणून काम करत होतो, आजही कार्यकर्ते म्हणून काम करतोय आणि उद्याही आम्ही कार्यकर्ते म्हणूनच काम करणार आहोत. त्यामुळे काही कमी पडणार नाही. अजय भाई, आपल्या सगळ्या टीमचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. तुम्ही एकदा हातात काम घेतलं, आपलं हॉस्पिटल पण चांगलं सुरू आहे. हजारो लाखो लोकांना जितो हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सेवा मिळते आहे आणि या हॉस्पिटलमधून देखील, कारण आपण सगळ्यांनी मगाशीच सांगितलं आणि मी इतके वर्ष पाहतोय, आपल्याला द्यायचं माहित आहे, आपण देत आलेलो आहे, आपण घेणारे नाही, आपण देणारे आहोत. त्यामुळे देत देत पुढे जाऊया आणि याचं समाधान आयुष्यामध्ये आपल्याला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच या प्रसंगी सांगतो. टाटा हॉस्पिटलचे श्रीखंडे इकडे आहेत. आपली खूप मोठी मदत आम्हाला पुढे भविष्यात कायम लागणार आहे. त्यामुळे आपलं सहकार्य असू द्या. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, खूप खूप आभार. यानंतर ज्यांच्या शुभ हस्ते आज या प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला असे माननीय सरसंघचालक परमपूज्य डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेब यांना विनंती करतो, त्यांनी कृपया मार्गदर्शन करावे. मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय दीपक भाई,
महाराष्ट्र के मान्यवर मुख्यमंत्री जी, मान्यवर उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, जीतो संगठन के कार्यकर्ता और सभागृह में उपस्थित भी सभी विभिन्न प्रकार के मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुख्यमंत्री जी ने बताया 3 महीने पहले नागपुर में एक कार्यक्रम था। डॉक्टर आबाजी थत्ते कैंसर इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हुआ। बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है। इधर उधर घूमते समय लोग बताते हैं, काम तो पहले ही शुरू हो गया था, लोकार्पण रुका था, वो हो गया। उसी समय यहां भी ऐसे एक अस्पताल का संकल्प है और उसमें मैंने आना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया और मैंने उसको तत्काल मान्य किया, ये जानते हुए भी कि बहुत व्यस्त प्रवास रहता है, उसमें आड़ा टेढ़ा घूमना पड़ेगा। अभी मैं गुवाहाटी में था कल, आज सुबह निकला वहां से और कल मुझे भुवनेश्वर में जाना है। तो कोई व्यक्ति गुवाहाटी से भुवनेश्वर भाया नागपुर ऐसी टिकट बनाता नहीं, लेकिन मैंने बनाई, मैंने प्रवास बनाया इसलिए कि ये जो काम हो रहा है वो बहुत शुभ कार्य है, सत्य कार्य है और शिव कार्य। ये जो कार्य है इसके कारण लोगों का कल्याण होगा, वातावरण अच्छा बनेगा। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि मैं कहता हूं, बहुत से लोग कहते होंगे, मैं अकेला नहीं कहता हूं, कि पहले तो जीवन का विचार करते समय रोटी कपड़ा मकान ऐसे चलता था। रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक लगता है, कदाचित उससे भी ज्यादा आज सामान्य व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता ज्यादा लगती है। वो अपना घर बार बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपना इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगा। लेकिन इन दोनों की जो सुविधाएं हैं वो अपने देश में अपर्याप्त है। इच्छा है स्वस्थ रहने की, इच्छा है सुशिक्षित होने की, परंतु उपलब्ध नहीं है अवसर, साधन नहीं है, विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो है वो दूर है और चिकित्सा का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो ये आज देश में सर्वदूर जनता की आवश्यकता है कि उनको सस्ती चिकित्सा और अपने पास उपलब्ध हो। इस दृष्टि से पहले तो पूरे महाराष्ट्र में कैंसर का पेशेंट यानी मुंबई में भी जो टाटा है, ये अच्छी बात है कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी इंस्टीट्यूट हमारे प्रांत में प्रदेश में है, लेकिन सबको यहां आना पड़ता था, रहना पड़ता था, दवाई का खर्चा और अलग चिकित्सा का, सब लोग वो कर भी नहीं पाते। तो यह आवश्यकता है कि सबको सहज मिल सके इतनी दूरी पर कैंसर का अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की चिंता तो बढ़ ही गई है, सुविधाएं बहुत हो गई, साधन बहुत हो गए हैं, वैसे देखेंगे तो सुख बढ़ गया है, लेकिन वो जीवन शैली उस सुख को प्राप्त करने की ऐसी है कि उसके कारण जीवन में दुख का भी पर्याप्त निर्माण होता है। इन सारे रोगों की जो अचानक बढ़त दिखती है, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है, साइकोसोमैटिक डिसीजेस है।
और इसलिए सबको इसकी जरूरत है, उसकी सुविधा अधिक निर्माण होनी चाहिए। तो ऐसे अस्पताल नए नए निर्माण होते हैं, लोगों के पास अधिक आते हैं, तो लोगों के लिए वो सुविधा रहेगी। इसलिए ये शुभ कार्य है, सत्य कार्य है। क्योंकि जैसा आपने अभी सुना सभी भाषणों में, मैं पुनरुक्ति नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द आपने बार बार सुना, संवेदना। ये सारे काम उत्पन्न हुए हैं, ये संवेदना में से उत्पन्न हुए। जो काम किए जाते हैं उनकी प्रेरणा अनेक प्रकार की रहती है। एक ये भी प्रेरणा रहती है कि स्वार्थ प्रेरणा रहती है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसा नियम है। जो आप छोड़ते हो बाहर वो वापस आता है अपने पास। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। तो ये तो जन्म और कर्म का नियम है, लेकिन सामान्य व्यवहार में भी तात्कालिक रूप से कुछ अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, उस आशा से अच्छे काम किए जाते हैं। अब ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको मैं अच्छा बुरा नहीं कहता। लेकिन अगर लाभ की आशा नहीं है तो लाभ की आशा से काम करने वाले काम नहीं करते। इसलिए वो प्रेरणा सत्य प्रेरणा नहीं है। मजबूरी भी होती है, करना ही पड़ता है, इसलिए करते हैं। गांव के तालाब में एक लड़का डूबने लगा, बच्चा, तो एक जवान कूद गया, उसने उसको बचाया। तो तुरंत भीड़ जमा हो गई, पत्रकार आ गए, उसको पूछने लगे, कोई कूदा नहीं, आपको कैसी इच्छा हुई कूदने की, प्रेरणा? उसने कहा प्रेरणा वगैरह बाद में बताता हूं, मुझे धक्का मार के किसने गिरा है उसका नाम बताओ। फिर धक्का मार के किसी ने गिरा दिया, बच्चा जहां गिरा था वहां वो भी गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया। मरना है तो दोनों को, बचना है तो दोनों को। ऐसे भी कुछ काम होते हैं। कुछ काम होते हैं अपने पुण्य लाभ के लिए, अथवा मैं भी कर सकता हूं ये बताने के लिए। ये राजस प्रेरणा है, अहंकार की तृप्ति है, अपने सार्थक की बात है। परंतु सत्य प्रेरणा, टिकाऊ प्रेरणा कौन सी है? जो संवेदना में से जन्म लेती है। ये संवेदना, अपने यहां पर एक शब्द चलता है मराठी में, पर दुख शीतल। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको पर दुख भी शीतल नहीं लगता। तो दुख की संवेदना, उसका अनुभव करने के बाद वो दुख सबके जीवन में से दूर हो, इसके लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। उसके पीछे अहंकार नहीं रहता, उसके पीछे एक स्वाभाविक बात रहती। आग लगी और घर में अपना बच्चा फंस गया है, ये जब माता को पता चलता है तो वो दौड़ती है। अब उसको पता है कि अकेली अंदर जाएगी तो खुद भी जल जाएगी, बच्चे को बचा नहीं सकते, ये भी उसको पता है। लेकिन उसकी संवेदना उसको चुप नहीं बैठने देती, दौड़ने पर मजबूर करती। बाकी लोग रोकते तब रुकती है जबरदस्ती। तो स्वार्थ भूल जाते हैं, अहंकार भूल जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं रहती। फिर भी आदमी जब काम करता है दूसरों के दुख का अनुभव करके, तो संवेदना करुणा में बदल जाती है। करुणा यानी दया नहीं, दया में एक अहंकार का भाव है, मैं दया कर रहा हूं, वो दया का पात्र है। करुणा ऐसे नहीं रहती, करुणा दया वगैरह नहीं करती, करुणा अपने कर्तव्य को समझती है। और रूखा कर्तव्य भाव नहीं रहता, वो संवेदना रहती है। यह प्रेरणा सत्य प्रेरणा है। राजा रंतिदेव की कहानी है, उसके राज्य में अकाल पड़ा, तो जहां जहां से अनाज मिलेगा जमा करके रोज प्रजा में बांटता था। अपने घर का अनाज तो पहले ही दिन उसने लुटवा दिया, और इसलिए उसके अपने महल में भी
खाने को कुछ नहीं रहता था। तो राजा, राजकुमार, राजकुमारी, राजपुत्र सब काम में लग गए। 7 दिन के बाद घूम घाम के आए, 7 दिन के भूखे थे। घर में आकर देखा तो थोड़ा सा सत्तू था एक कटोरी में, उसके 4 भाग किए, चारों बैठ गए। थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी 4 कटोरी में 4 लोगों ने बांट लिया। और भोजन शुरू करेंगे उतने में एक भिखारी अपने कुत्ते को लेकर वहां पर आया और कहा कि बहुत दिन हम दोनों भूखे हैं, कुछ दीजिए। तो राजा ने अपना सत्तू उसको दे दिया। उसने खाया, उन्होंने कहा बहुत कम है जी, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। तो रानी ने भी दिया, राजकुमारी ने भी दिया। फिर उसने कहा मेरे कुत्ते को भी खिलाइए, तो राजकुमार ने भी दे दिया। फिर उसने पानी मांगा, 3 लोगों का पानी ये पी गया, चौथे का पानी कुत्ता पी गया। राजा के आंखों में आंसू आए तो उसने कहा महाराज, आपको दुख देकर मुझे मेरी भूख मिटानी नहीं है। आपको दुख हो रहा है तो मैं बंद करता हूं, वापस दे देता हूं जितना बचा है उतना। तो राजा ने कहा कि तू खा रहा है इससे मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतने दिन का तू भूखा है, इतना खाके भी तेरा पेट भरा नहीं होगा। अगर तू अब और मांगेगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस प्रकार की वो सेवा होती है। कितना करना, जितना करेंगे उतना कम लगता है। पूरी ताकत लगाकर सब कुछ करने के बाद भी और कुछ करूं ऐसे लगता है। अपने देश के प्रति भक्ति का भाव प्रकट करने वाला एक गीत है, उसमें भी ऐसा है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ऐसी सेवा जहां होती है वो शुभ है, वो सत्य है और वो शिव है। क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया उन्हीं का अधिकार है बताने का, मैं तो उनकी ही सुनी सुनाई बात आपको कह रहा हूं। सब में शिव है, आत्मा सब में है, उसको जानने की बात है। अपनी सारी परंपरा में, सब पंथ संप्रदायों में उनकी सीख का एक सार है, पहले खुद को जानो। शरीर मन बुद्धि के परे अपना जो अस्तित्व है, जो दुखों से परे है, मृत्यु से परे है, तमस से परे है, उसको जानो। और वो जब आप जानते हो तो आप ये भी जान जाते हो कि यही अस्तित्व सब में है, तो कोई पराया नहीं रहता। इसलिए भारत में जीवन का तरीका माना है एकांत में आत्म साधना, लोकांत में सेवा परोपकार। बाकी दुनिया जीवन का तरीका मानती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मुझे जीना है इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन है। हमारे यहां कहते हैं कि बाकी लोग जिए इसलिए मैं मर गया तो मर के मैं अमर हो जाता। ये अंतर है। हमारा जो अनुभव है, हमारे पास जो सत्य है, उसके चलते भारत के हम लोग ऐसा मानते हैं। तो जीव सेवा शिव सेवा ही है। हां, केवल उस भावना से करनी पड़ती है, क्योंकि आखिर पहले तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, मानना पड़ता है। मानने से होता है, नहीं मानने से नहीं होता है। कीर्तन करते थे रोज महाराज जी, ऐसे ही दिन थे और ऐसी वर्षा हो रही थी, मूसलाधार, जिधर उधर। 2 दिन से जरा नरम है, लेकिन उसके पहले रत्नागिरी में जैसा होता रहा होगा वैसी वर्षा चल रही थी। तो गांव के ही 2-4 लोग आते थे, आसपास के गांव के लोग पहले दिन आए, दूसरे दिन से वर्षा शुरू हो गई, उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन बाहर गांव की रहने वाली एक बुढ़िया रोज आती थी। तो 7 दिन की वो कीर्तन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, सब लोग लौटने लगे, ये बुढ़िया भी लौटने लगी। तो कीर्तन करने वाले कीर्तनकार ने उनको पूछा कि मैं देख रहा हूं इतने पानी में, बाढ़ है आसपास, नदी नाले भर के, तो तुम अकेले कैसी आती हो?
गांव के पास नदी है, उसको पार करके आना पड़ता है, वो तो उफन के पड़ रही है, पुल पानी के नीचे है। तो उसने कहा महाराज जी वो तो उपाय तो आपने ही बताया आने का। क्या उपाय बताया? आपने कीर्तन में बताया राम नाम भवसागर को पार कराता है। तो ये तो हमारे गांव की नदी है, उफन के बह रही तो क्या हो गया? तो भवसागर पार कराने वाला नाम है, उसको मैं लेती हूं और पानी पर चल के आती हूं। तो कीर्तनकार ने बताया तो गप्पे मुझे हाँक रही, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही, ऐसा कभी होता है क्या? अरे महाराज जी आपने बताया वही होता है, मैं वापस जाने वाली हूं, आप देख लीजिए। गए तो बस नदी आ गई, बुढ़िया अपना राम नाम जपते जपते पानी पर चल के उधर चली गई। कीर्तनकार को लगा अरे इतना बड़ा उपाय मेरे पास था इतने दिन, मुझे ही पता नहीं था। उन्होंने भी अपना धोती वोती ऊपर कर ली और राम राम कहते निकले। तो बुढ़िया उस तीर से चिल्लाई महाराज आप मत आइए, आप डूब जाएंगे। बोले क्यों? तो आपका विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, मैंने बताया मालूम है, लेकिन मैं कैसे चल के आई सीधी, आप आने के पहले धोती ऊपर कर रही, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं, आप तो लगता है भीग जाएंगे। तो पहली बात तो विश्वास रखना पड़ता है, और विश्वास होता ही है। लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले जितने डॉक्टर लोग हैं उनको पूछिए, अधिकांश लोग आपको बताएंगे अंग्रेजी में वी ट्रीट ही क्यूअर्स, हम उपचार करते हैं, बचाने वाला वो है। उसी का किया चलता है। ये श्रद्धा अगर है और अपने देश में है, मैंने बताया अपने देश में सारी बातें आध्यात्मिक लेंस से हम देखते हैं, ये हमारी, क्योंकि वो अंदर के आत्मा को हमने पा लिया है, और इसलिए बाकी दुनिया केवल मटेरियलिस्टिक विचार करती है, हम हर बात को स्पिरिचुअल बनाते हैं। कुछ भी करना है पहले पूजा करते हैं। आज भी भूमि पूजन करके शुरू हुआ। पाश्चात्य देशों में कहीं पूजन होता है? नहीं होता है। पहले कुछ सरमन्स वगैरह होते थे, आजकल वो भी बंद हो गए। लेकिन हमारे यहां हर बात में पवित्रता देखते हैं, हर बात में चैतन्य देखते हैं, और इसलिए ये मानकर जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि हम सेवा प्राणियों की नहीं कर रहे, हम सेवा ईश्वर की कर रहे। तो ईश्वर की सेवा में पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, उत्तमता चाहिए, व्यवस्थितता चाहिए। हम उसकी चिंता करते, घर में पूजा करते, तब बासे फूल कभी नहीं लाते। दो ही चाहे मिल जाए बाहर जाने के बाद कहीं इधर उधर, लेकिन ताजे फूल ही तोड़कर देते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा है। वो भगवान की पूजा के भाव से जब किया जाता है तो वो शिव भाव से जो सेवा होती है उसको जीव सेवा कहते हैं। मैंने जो उल्लेख किया ये शिव कार्य हो रहा है तो इस भावना से हो रहा है, और ये शुभ सत्य और शिव होने के कारण ऐसा यहां हो ये अपेक्षा भी रहेगी। और अभी तक जिस प्रकार से आप लोगों ने किया है वो अपेक्षा भविष्य में पूरी भी होगी, इसका मुझे तो विश्वास है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है। मैंने विषय इसलिए निकाला कि सबको इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सेवा करते करते तो हम ही हैं, हमारे हाथ लगते हैं। भौतिक दुनिया में तो हम ही दिखाई देते करते हुए, तो हमने किया ऐसा एकाध क्षण मन में आ सकता है। वो मन में लाए बिना यहां पर हम क्वालिटी दे ही रहे हैं, सब संसाधन हाजिर है, शासन भी संवेदनशील है, समाज भी संवेदनशील है, समाज के जितो जैसे संगठन भी संवेदनशील है, सब संवेदना से काम कर रही, इसलिए उत्कृष्टता तो यहां होगी। लेकिन यह ध्यान में रखना कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं उनको क्या लगता है, उनके पास जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए।
और कैसी राहत उनको मिल सकती है, ऐसा ये काम होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहेगी और वो अपेक्षा पूर्ण होगी, ये मैं मानता हूं। तो फिर ऐसे कामों से सारे समाज को एक भरोसा मिलता है। कोरोना जैसी बीमारी जहां बाकी देशों के लोग टूटने की कगार पर आए थे, लूट खसोट भी शुरू हो गई थी, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब लोग खड़े हो गए, सामान्य समाज भी खड़ा हो गया, डॉक्टर लोग भी खड़े हो गए, अस्पताल के कर्मचारी भी खड़े हो गए, सामाजिक संगठन भी सामने आए, धनी लोगों ने साधन संसाधन उपलब्ध कर, सबने मिलकर उस कोरोना नाम के राक्षस का प्रतिकार किया। तो सामान्य व्यक्ति को भी लगता था कि हमको देखने वाला कोई है, चिंता नहीं, संकट तो है लेकिन हम अकेले नहीं है, हमारे पीठ पर किसी का हाथ है। समाज के अनेक लोगों की स्थितियां अलग अलग रहती है, लेकिन सबका नीति धैर्य एक समान रहता है। क्यों रहता है? प्रतिपल प्रतिक्षण सामान्य व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में यह अनुभव होता है कि मेरे पीठ पर हाथ रखने वाला कोई ना कोई है, मेरे दुख का ध्यान किसी न किसी को है, और इसलिए ऐसे काम होते रहते समाज में। लड़ने वाला मैं अकेला नहीं हूं, जैसे सैनिक को लगता है कि सीमा पर मैं हूं, लेकिन पीछे सारे खड़े हैं। कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो ट्यूशन लेने वाले एक शिक्षक ने अपनी अग्रिम साल भर की फीस आई थी वो फंड में दे दी। 3 दिन भीख मांगकर भिखारी ने भी 350 रुपया लाया, जमा कर दिया कारगिल फंड में। सेना पर जवान लड़ रहा था, यहां रास्ते पर हर सामान्य व्यक्ति कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे जब होता है तो समाज विजयी होता है। उस विजय की हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। हम जानते हैं बहुत शतकों से हम लोग दुनिया के पिछले राष्ट्रों में, दबाए जाने राष्ट्रों में शामिल थे। अब स्वतंत्र होकर 75 वर्ष हो गए। हमारे स्वतंत्रता की शताब्दी के समय सबकी इच्छा है कि भारत विश्व का सिरमौर देश बने। उसके लिए मेहनत करने के लिए सब तैयार है। यह आह्वान होता है तो ऐसा देश का कोई व्यक्ति नहीं जो खड़ा नहीं होता, परंतु उसको भरोसा चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। और ये शिवभाव से ऐसी जो जीव सेवा चलती है वो लोगों के मन में ये हौसला उत्पन्न करती है कि हम अकेले नहीं हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये अस्पताल का यहां आज होना और उसी समय यहां मंदिर का निर्माण होता, ये 2 काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 अच्छे काम हुए, 2 नहीं, एक ही अच्छा काम हुआ। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीव और शिव एक ही बात है। और इसलिए एक ही अच्छा काम हुआ है और एक बाकी है, वो कौन सा क्या कब वो आप तय कीजिए और कीजिए। उस समय भी अगर आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। ऐसे अच्छे काम होते चलते हैं, उससे समाज बनता है, समाज बढ़ता है। और सौभाग्य की बात है आज हम ऐसे समय में यहां पर बैठे हैं कि ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने देश में जितना खराब होता है ऐसी चर्चा होती है, उससे 40 गुना ज्यादा कम से कम अच्छा हो रहा है। ये घूमते समय मैं देखता हूं, जो आंख और कान खुले रखकर घूमेगा उसको ऐसे दिखेगा। बड़े से बड़े व्यक्ति भी अच्छे काम कर रहे हैं, सामान्य अदने से व्यक्ति भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बिना कीर्ति की आशा के, बिना पुण्य की आशा से, बिना किसी भय के, मजबूरी के, स्वार्थ के। केवल अच्छा करने से अपना जीवन अच्छा होता है, मनुष्य का जीवन बनता है, इसलिए कर। और उसी कड़ी में आज का ये काम इतने सारे लोगों के हाथ लगकर जैसे गोवर्धन उठता है सबकी लकड़ियों पर, वैसे उठा है। और वास्तव में जिसकी उंगली लगती है उसका मंदिर भी यहां पर हुआ है।
तो ऐसे शुभ अवसर पर टेढ़ा रास्ता करके मैं न आता तो मैं ही एक अच्छे अवसर से वंचित रह जाता। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, यहां उपस्थित किया और आप सब ने सब बता दिया। उसके बाद भी कुछ बोलना था, इसलिए कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, वो आपने शांतिपूर्वक सुन ली। आपके इस उपक्रम को मन से तो शुभकामना दे ही रहा हूं। इसमें अगर संघ के स्वयंसेवकों का कोई सहभाग बन सकता है तो संघ के स्वयंसेवक उसके लिए तैयार है, ये भी बताता हूं। और आप सबको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्दों समाप्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय महोदय। यानंतर आभार प्रदर्शन होईल, मग राष्ट्रगीत होईल आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल। हे आपल्या माहितीकरिता महेंद्रभाई जैन यांना विनंती करतो, त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद। सर्वप्रथम एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। दादा भगवान फाउंडेशन से आए हुए सभी महात्मा और मेरे जीतो परिवार के सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि आप अपनी यथास्थिति बनाए रखें। यहाँ से मान्यवरों का प्रस्थान होगा, उसके बाद हम व्यवस्था की दृष्टि से पंक्तिबद्ध रूप में एक एक करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो आपसे विशेष हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपनी जगह पर ही बने रहें। सर्वप्रथम मैं परमात्मा की वंदना करते हुए आज उनके आशीर्वाद से जो ये निर्विघ्न प्रोग्राम संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में पधारकर वंदनीय श्री मोहन जी भागवत और पूज्य श्री दीपक भाई, आपका हमको सानिध्य मिला, आपने हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हम दिल से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे सबके जन जन के प्रिय नेता, हमारे अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे सर, ये हॉस्पिटल और ये पूरा जो प्रोजेक्ट और जीतो थाने जो है, इसको आपकी ही दूरदृष्टि मिली है और आज हमारा जो भी स्वरूप है वो आपके ही सहयोग से और आपके ही आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि सर आपकी हमसे जो भी आशा है उसको हम अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरा करेंगे। आज आप यहाँ पधारे सर, आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं पूरे जीतो परिवार की तरफ से, दादा भगवान फाउंडेशन परिवार की तरफ से। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस भी आज आप यहाँ पधारे, आपका भी हमको सानिध्य मिला, आपके भी हमको 2 आशीर्वचन मिले, तो हम सब आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ विराजित केंद्रीय मंत्री श्री कपिल जी पाटिल, हमारे पालक मंत्री श्री शंभूराजे देसाई सर, प्रताप सरनाइक सर, संजय जी केलकर सर और युवा दिलों की धड़कन हमारे डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे एक्स मेयर सर और पूरी थाने के हमारे जितने भी मान्यवर हैं, आप सभी का मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां पधारे और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आपका भी हमें सहयोग मिला, सानिध्य मिला। मैं विशेष रूप से आभारी हूं थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाटा कैंसर हॉस्पिटल का, जिनके सहयोग से और जिनके पार्टनरशिप से जीतो ये प्रोजेक्ट करेगा। जीतो ने इसके पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से, और ये हमारी पार्टनरशिप जो ये शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्था का एक अनुपम मिलन हुआ है, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा और हम ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। यहाँ पधारे सभी राज्य स्तरीय अधिकारी, विशेष अधिकारी, मेरे जीतो परिवार के सभी लोग, दादा भगवान से पधारे सभी महात्मा, आप सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं कि आप यहाँ पधारे और इस प्रोग्राम को आपने सक्सेसफुल बनाया। धन्यवाद। यानंतर राष्ट्रगीत होईल। मनोरंजनाचं प्रबोधन, करमणुकीचं उद्बोधन, बातमी अचूक, माहिती बिनचूक, पाहत रहा राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह।